रास्ते कभी ख़त्म नहीं होते, बस हम लोग ही हिम्मत हार जाते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपकी होस्ट दीपा त्यागी और लाई हूं आपके लिए एक और मोटिवेशनल स्टोरी। कहानी है अमित की। अमित जो कि बहुत ही ज़्यादा मेधावी छात्र था, हमेशा बड़ों की बात मानना, अपनी क्लास में अव्वल आना, जैसे कि उसमें हर गुण था। लेकिन जब अमित बड़ा होने लगा, धीरे धीरे उसकी आदतें चेंज होने लगी। जब उसने कॉलेज में एडमिशन लिया तो उसने सभी चीज़ें जैसे बदल गई। सभी ने नोटिस किया कि उसने बातों को सुनना बंद कर दिया है, बड़ों का आदर बंद कर दिया है। पढ़ाई में भी उसका मन नहीं लगता था, यहाँ तक कि वो घर से चोरी करने लगा और पैसे ले जाने लगा, झूठ बोलने लगा। ऐसी सब चीज़ें उसमें कहाँ से आई? जब सब कुछ पता करने की कोशिश की गई तो पता चला कि अमित बुरी संगति में पड़ गया है। घर वालों ने उसको बहुत समझाया और बोला कि बुरी संगति में रहने से इसका आप पे गलत असर पड़ रहा है, लेकिन अमित ने किसी की बात नहीं मानी। अमित ने सबको यही बोला कि मुझे अपना अच्छा बुरा पता है। उसने कहा कि मेरे दोस्त चाहे जैसे भी हों, लेकिन उनका असर मुझ पे नहीं पड़ेगा और मेरी पढ़ाई इससे इफ़ेक्ट नहीं होगी। और एक दिन एग्ज़ाम भी आ गए। एग्ज़ाम की तैयारी इतने अच्छे से अमित नहीं कर पाया और 2 सब्जेक्ट्स में फेल हो गया। इस बात का अमित पर इतना बुरा प्रभाव पड़ा कि वो एक तरह से मानसिक तनाव में चला गया और अपने आप को कमरे में बंद कर लिया। सभी बड़ों ने घर में उसको समझाया कि बेटा, मार्क्स से कुछ नहीं होता और अभी हमारे ये आखिरी टेस्ट तो नहीं था, आपने आगे फिर तैयारी करनी है, फिर से अच्छे मार्क्स लेके आने हैं। लेकिन अमित पर किसी भी बात का असर नहीं हो रहा था। वो तो जैसे अपना सब कुछ, अपना जो आत्मविश्वास था वो खो बैठा था। ये बात पता चली उसके स्कूल के प्रिंसिपल को। जी हाँ, उनको पता था कि अमित कितना मेधावी है। उन्हें मिलने के लिए बुलाया तो जब वो उनके घर गया तो वहाँ पे वो अंगीठी में अपने हाथ सेक रहे थे। अमित भी जाके चुपचाप उनके पास बैठ गया। 15 मिनट तक दोनों ऐसे ही बैठे रहे, बात नहीं की कुछ भी। फिर क्या हुआ, प्रिंसिपल साहब उठे और उन्होंने एक कोयले का टुकड़ा उठाया और मिट्टी में डाल दिया। और मिट्टी में जाते ही वो कोयला थोड़ी देर तक तो जलता रहा, लेकिन धीरे धीरे उसकी आँख खत्म हो गई। ये सब चीज़ें अमित देख रहा था तो उसने कहा कि आपने ये क्यों किया? इसको आपने अंगीठी में से निकाल के कोयले को मिट्टी में डाल दिया, अब तो ये बेकार हो गया, इसकी तो सारी आँख खत्म हो गई। तो प्रिंसिपल साहब हंसने लगे। उन्होंने फिर से कोयला उठाया और अंगीठी में डाल दिया। तो जैसे ही अंगीठी में कोयला गया तो वो धीरे धीरे धधक उठा और फिर से गर्मी देने लगा। प्रिंसिपल सर ने कहा कि कुछ समझे अमित, तुम भी इस कोयले की तरह हो। जब तुम अच्छी संगति में थे तो सबका आदर करते थे, पढ़ाई भी अच्छी करते थे, आपके मार्क्स भी अच्छे आते थे। लेकिन जब तुम बुरी संगति में गए तो सब चीज़ क्या हो गई, सब चीज़ों से आप डाउन होते चले गए। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप में वो सब गुण खत्म हो गए हैं। जब तुम दोबारा से अच्छी संगति में आ जाओगे तो तुम में वो सब चीज़ें वापस आ जाएंगी। तुम दोबारा से पढ़ाई में अच्छे हो जाओगे जैसे तुम पहले थे। तो ऐसे ही हमें इंसानों को भी सोचना चाहिए। अगर हमारी कहीं हार हो जाती है तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम हार गए या फिर अब हम ये नहीं कर सकते। हम भगवान की सबसे प्रिय कृति हैं। जी हाँ, भगवान ने हमें बहुत अनमोल बनाया है और हमारे अंदर इतने गुण हैं, अगर हम चाहें तो क्या नहीं कर सकते। ऐसे ही आप सब स्टूडेंट्स हैं, आप सब अभी घर पे स्टडी कर रहे हैं, आपके मार्क्स कुछ कम हो जाते हैं तो आप निराश हो जाते हो। नहीं, आपने निराश नहीं होना है, आपने फिर से स्कूल आना है। स्कूल खुलेंगे, आप स्कूल आओगे और यहाँ पे आके सारा डिसिप्लिन फॉलो करोगे, पढ़ाई करोगे तो फिर से आपके मार्क्स इंक्रीज होंगे। तो आपने अपने आप को डिमोरलाइज नहीं करना है, आपने अपनी गुणवत्ता को पहचानना है कि आप वो ही मेधावी छात्र हो जो क्लास में फर्स्ट आते थे और आगे भी आएंगे। तो ऑल द बेस्ट। तो आखिर में मैं यही कहना चाहूँगी कि रास्ते कभी ख़त्म नहीं होते, बस हमें ही हार मान लेते हैं। जी हाँ, रास्ते कभी ख़त्म नहीं होते, केवल हम ही हार मान लेते हैं। तो मिलती हूँ आपसे अगली कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें।